ऑलराइट, सो आई एम राइट बैक हियर। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो मैंने ना एक दो दिन पहले आपको ये बताया था आर्टिकल ए और एन कहाँ लगता है, ठीक है ना। देखो ए और एन कहाँ लगता है, मैं वापस इस वाले चैप्टर के अंदर नहीं जाने वाला आपके, ठीक है टुडे। तो एक्चुअली क्या है कि देखो एन तो मैंने आपको बता दिया था कि हम लोगों को जो होता है ना हिंदी में साउंड्स पकड़नी चाहिए, और ए जो होता है कहते हैं ना कॉन्सोनेंट्स लग जाता है कि ए ई आई ओ यू, वहां पे तो हमारा एन लगेगा, बाकी की सारी कंडीशन में जो होती है ना ए लगती है। कहाँ ये जाता है वैसे ए, देखो मैं बताता हूँ दो तीन जगह यूज होता है, एक आप समझो, ठीक है। देखो हमारी ना नाउन्स होती है दोस्त, नाउन होती है जैसे किसी बंदे का नाम हो गया, ठीक है ना। और जैसे कि राहुल हो गया, आकिल हो गया नाउन, या नाउन कोई अगर मैं बोलूँ टीचर है हमारा या प्रिंसिपल है हमारा, ये नाउन्स वगैरह होते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये हम लोगों ने डेफिनेशन पहले से पढ़ी हुई है। तो जी नाउन होती है, नाउन के साथ भी हमारा ए लग जाता है। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, जैसे कि सिंगुलर नाउन होती है ना हमारी, सिंगुलर नाउन होती है, उनके साथ भी जो है ना हमारा ए लगेगा, याद रखना, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में बात बताऊं सिंगुलर नाउन कैसी है, ए लगेगा उसके साथ। अगर मैं ये बोलूं कि दिस बुक इज रिटन बाय अ टीचर, तो ये देखो ये हो गया हमारे पास में टीचर नाउन, और ए आया है उससे पहले, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन में मत जाने की कोशिश करना कि हाँ जी ए कॉन्सोनेंट पे लगता है या एन वॉवल के पीछे लगता है। आप छोटी सी बात समझो, जब भी ये वर्ड्स आ जाए ना, कोई भी नाउन आ जाए, जैसे टीचर आ गया, या यूं कह लो कि ये बुक जो है कि राहुल के द्वारा लिखी गई, तो राहुल भी जो है ना हमारे पास एक नाउन है, तो वहां पर भी ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूं तो ये भी आ जाएगा हमारा कि दिस बुक इज रिटन बाय अ राहुल। देखो ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये जब भी नाम वगैरह भी आ जाए ना तो इससे पहले भी ए आएगा, जैसे कहते हैं ना, देखो अदर एग्जांपल देख लो आप, अ बॉय इज स्पीकिंग हियर। अब ये देखो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना अलग लगेगा ये वाला जो मैंने राहुल वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मगर यहां पे आप समझ गए, अ बॉय इज स्पीकिंग हियर, तो बॉय से पहले तो ए आया ना हमारा, ठीक है ना। ऑलराइट, अगर मैं इसको घुमा के लिख दूं, आप कहीं ये सोचो कि हाँ जी कि बॉय तो भाई स्टार्टिंग में आया तो इससे पहले हम लोग इसके लिए ए लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं ना, ये नाउन्स होती हैं हमारी, टीचर हो गया, और ये राहुल हो गया, और ये बॉय हो गया, तो इनसे पहले हमारा जो है ना ए आता है। एक एग्जाम्पल और देख लो कि यू आर डिफीटेड बाय अ बॉय। लो जी यहां पे तो आप समझ गए। अब देखो यहां पर बॉय आया हमारे पास, नाउन है, तो इससे पहले ए लेकर आया, तो मैं ए लेकर आया इससे पहले, तो ये लगाओ। मैं आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ये जो हमारी नाउन होती है ना, नाउन हमारे पास कोई भी नाम हो गया, कोई भी नाम हो गया हमारा, उससे पहले भी हम लोग ए लेकर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। आज जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी हमारी नाउन है, तो प्रिंसिपल से पहले भी ए आएगा कि दिस बुक इज रिटन बाय अ प्रिंसिपल। अदरवाइज सेंटेंस को दूसरा स्टार्ट कर लो, अ प्रिंसिपल इज अ गुड, या कहते हैं इंटेलिजेंट मैन, अ प्रिंसिपल इज एन इंटेलिजेंट मैन। तो देखो प्रिंसिपल से पहले मैं ए लेकर आ रहा हूं वहां पर, ठीक है। देखो एक चीज और होती है, ये तो आप ध्यान से देख लें कि हाँ जी नाउन से पहले जो आता है ना हमारा, वो ये तुम्हारा, और एक चीज और होती है, देखो एक एक्सक्लेमेटरी होती है ना हमारी, एक ये तुम्हारी ना एक्सक्लेमेटरी साउंड और होती है, एक्सक्लेमेटरी साउंड होती है, जैसे कि एक सडन बोलेंगे ना हमारे पास, वाओ वाओ व्हाट अ डांसर। देखो ये जो हमारे ये वाव वगैरह से स्टार्ट होते हैं ना, वाव एक्सक्लेमेटरी साउंड जो होती है ना, जो एकदम से हम लोगों को आवाज वाली साउंड दे, ठीक है ना। दैट्स कहते हैं ना कि वाव व्हाट अ रिच मैन यार, व्हाट अ रिच मैन। तो देखो इससे पहले भी जो होगा ना, ये जो एक्सक्लेमेटरी जो साउंड्स होती है हमारे पास, जो ये सेंटेंसेस होते हैं, इसमें भी हमारा ए आता है, ठीक है। ये देखो ये ए आया है ना यहाँ पर, ये है, या इसको दोनों तरीके से आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे भी हमारे पास में रिचमैन एक नाउन ही आई, और डांसर भी हमारे पास एक नाउन ही आई, ठीक है। घूम के देखो वही बात होगी, अगर बुक्स के अंदर जाएंगे तो चैप्टर खामोखा बड़ा लिखा हुआ है हमारा, ठीक है।
देखो ये एक्सक्लेमेटरी आप छोड़ दो, सीधा कनेक्टिविटी वहीं पर हो गई कि ए वहां पे भी लग जाता है जहां पे नाउन आती है, और ये सारी नाउन है, इससे पहले ये लगा हुआ है, ठीक है। और एन कहाँ पर लगेगा वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बता ही दिया है, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर करते रहे अपना, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, और भी मैं बताता रहूंगा कहाँ कहाँ लगता है। और इसके बाद एक बढ़िया सी चीज है हमारी, ठीक है भाई लोग। देखो आप ना एक सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलते हो, मैं हमेशा जो है ना तुम्हें नई चीज लाने की कोशिश करता हूँ राइटिंग की क्लास के अंदर, के जो दुनिया बोलेगी ना हम थोड़ा सा उससे अलग हटके बोलेंगे, सेंटेंसेस इनोवेटिव होना चाहिए। अब ये इनोवेटिव मैं नहीं हूँ, मैंने कई बार आपको बताया होगा कि इंटरव्यू पर जा रहे हो जहाँ पे सीधा सीधा सामने वाले बंदे को पूछना ना, तो व्हाट इज योर एड्रेस, वो बंदा घुमा के पूछता है वेयर डू यू स्टे, ठीक है, क्या पता और भी ज्यादा टफ पूछ ले वो। तो सेंटेंस अगर हम इंटरव्यू किसी बंदे का लेंगे तो हमारे पास इनोवेटिव सेंटेंसेस होने चाहिए। अगर देने के लिए इंटरव्यू जा रहे हो, कैंडिडेट हो आप, वहां पर एम्प्लॉय हो, तो ये लगाओ कि हम लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। देखो एक सेंटेंस और होता है हमारा, जो ये होता है और नॉट, ये हम लोग ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, या नहीं, या नहीं, और नॉट बहुत ज्यादा लगा के बोलते हो, कहते हो ना कि हाँ भाई तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे, तो आप ऐसे बोलते हो ना कि यू विल ईट द फूड और नॉट, तुम यहाँ पर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कि यू आर कमिंग हियर और नॉट, तुम मुझे बताओगे या नहीं बताओगे। तो ये और नॉट लगा के आप लोग बोलते हो सेंटेंस बहुत ज्यादा, मगर ये बड़ा कॉमन होता है यार एकदम, मतलब इतना मजा नहीं आता है इसमें। खुद देखो ना कि यू विल के तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे, कि मतलब विल यू ईट द फूड और नॉट, और नॉट। आज आप इस चीज को चेंज करो, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास ये कभी सेंटेंस आ जाए ये वाला, तुमने खाना खा लिया है या नहीं, तुमने खाना खा लिया है या नहीं, तो ये लगाओ जब भी ये वाला सेंटेंस आ जाए तो आप इसमें ऐसे बनाते हो ना कि तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन द फूड और नॉट, बस इसको मत बोलना आज के बाद, आपको यही सेंटेंस अपना चेंज करना है। और आप बोलोगे क्या तुमने खाना खा लिया है या नहीं, सबसे पहले तो ये देखो बंदा सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको है पहले लेकर आना, तो आप बोलोगे हैव यू ईटन द फूड, देखो हैव यू ईटन द फूड, फिर हेल्पिंग वर्ड लेकर आएंगे हैव नॉट यू, ये देखो यहां तक तो आप बना ही लोगे कि हाँ जी हैव यू ईटन द फूड, यहां तक तो आपने बना ही लिया, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ड लेकर आना हैव नॉट यू, तो कहने का मतलब ये है कि जो और नॉट की जगह है ना, नॉट तो एज इट इज आ रहा है हमारे पास, और की जगह आपको वही हेल्पिंग वर्ड फिर से रिपीट करनी है। एक और बताता हूं कि कहते हैं ना कि तुमने इंग्लिश सीख ली है या नहीं, ठीक है ना, तुमने इंग्लिश सीख ली या नहीं, तो हैव यू लर्न इंग्लिश, हैव नॉट यू, ये है सेंटेंस हमारा। अब ये कोई से भी सेंटेंस में बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि हैव वाले में बनेगा। कह रहे हैं कि या तुम खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, तो आर यू ईटिंग द फूड, आर नॉट यू, ये है, इतना तो आप बना ही लेंगे, ठीक है ना। बस ये कि हेल्पिंग और आपको फिर से रिपीट करनी है, आप पढ़ के देखो आपको समझ में आ जाएगा कि तुम क्लास ले रहे हो या नहीं, कि आर यू टेकिंग द क्लास, आर नॉट यू, ये करना है आपको। तो इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब ये वाले सेंटेंस से वापस निकल जाएगा। मगर ये जो कॉमन बोलते हैं ना हम लोग के यू आर कमिंग और नॉट, ये बड़ा मतलब बड़ा कॉमन वाला सेंटेंस है कि यू आर कमिंग और नॉट, आप बोलोगे आर यू कमिंग, आर नॉट यू। तो इस सेंटेंस को आज के बाद आप इस तरीके से बनाना। तो ये एकदम इनोवेटिव स्टाइल है आपका। ये लगाओ कि मैं डेली क्लास के अंदर आपको एक सेंटेंस यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जिससे कि जो है तुम्हारी इंग्लिश पूरी तरह से इनोवेटिव हो जाएगी, आज के टाइम की हो जाएगी, नए जमाने की हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही सेंटेंस हम लोगों को आता है, व्हाट्सअप, ऑलराइट, हाउ यू डूइंग टुडे मैन, और नाइस टू मीट यू। तो ऐसे कोई इनोवेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये लगाओ एक एक सेंटेंस हमारा अगर इनोवेटिव हो जाए तो बढ़िया इंग्लिश होगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। और तुमने इसको लिख लिया या नहीं, तो हैव यू रिटन इट, हैव नॉट यू, ये बोलेंगे इसको। देखो बस इस चीज पे आप ध्यान दे दो, बस ये पे, इस पे, बाकी तो इजीली है और क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो दोस्त।
अब आता है वोकैबुलरी का टाइम। पहला वर्ड है हमारे पास टेम्पर, मिजाज। कहता ना बड़ा टेम्पर उसके लूज है भाई, बड़ा गुस्से में रहता है वो। और टनल माने होती है सुरंग। फिर है हमारा रेस्क्यू, इसका मतलब होता है मुक्त करना। हॉइस्ट, फहराना। और डेज, सुन पड़ जाना। लिखें आप जल्दी से। वेजल, कटोरा कह लो, कुछ वेजल, कुछ प्याला वगैरह या कटोरा वगैरह हमारे हाथ में होता है, सब्जी इसमें खाते हैं हम लोग, वो चीज। या भिखारी के हाथ में भी कटोरा देखा होगा आपने, जिससे भी मांगता है वो। बर्गल माने चोरी करना। और रेंगल माने होती है टकरार। वेंडर, वेंडर माने यूं कह लो ये छोटे दुकानदार जो होते हैं, या ये कह लो तुम्हारा फेरी वाला, है ना, सीधा सीधा बोलते हैं हम लोग, फेरी वाला बोल दो आप इसको। ऑब्लाइज, एहसान करना। ये वर्ड्स है, ठीक है भाई। तो ये देखो, पहला वर्ड है हमारे पास टेम्पर। टेम्पर माने मिजाज होते हैं। टनल माने सुरंग होती है। और रेस्क्यू माने मुक्त करना। हॉइस माने फहराना। डेज माने सुन पड़ जाना। वेसल माने कटोरा या प्याला। बर्गल माने चोरी करना। रेंगल माने टकरार। वेंडर माने फेरी वाला। और ये तुम्हारा एहसान करने को बोलते हैं ऑब्लाइज, ठीक है। तो ये मैं आपको याद करवा देता हूं जल्दी से। तो देखो दोस्त, पहला वर्ड है हमारे पास में मिजाज। मिजाज को बोलेंगे टेम्पर। आप लोगों ने वैसे डायरेक्ट सुना होगा ना कि उसके टेम्पर तो हमेशा चढ़े रहते हैं भाई, ठीक है ना, मतलब उसके मिजाज जो हैं हमेशा चढ़े रहते हैं। या आपने डायरेक्ट इंग्लिश में सुना हुआ है कि टेम्पर उसके लूज थे। भाई मैंने उससे पंगा नहीं लिया, ठीक है। तो टेम्पर को क्या बोलेंगे हम लोग? मिजाज बोलेंगे। आप लोग आप अपने तरीके से लगा लें, मुझे तो सिर्फ आपको याद करवाना है। और बात ये होती है कि मैंने किसी से हाथ मिलाया, मैंने और भाई कैसे हैं, तो मैंने उससे उसके क्या पूछे? टेम्पर्स। क्या पूछे मैंने? हाँ जी। अगला मीनिंग है हमारे पास सुरंग माने टनल होती है। ये तो आपको पता ही है कि सुरंग माने टनल होती है। और सुरंग होती है, सुरंग है जैसे कि हम लोग किसी ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं ना, एकदम से अंधेरा आ जाता है वहां पर, ठीक है। तो हमारी ट्रेन बार बार कहाँ से निकल रही है? शिमला वगैरह जाओगे, किसी माउंटेन या हिल स्टेशन पे जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा सुरंग आती है अगर ट्रेन में जाएंगे। तो बार बार अंधेरा आ रहा, तो ट्रेन कहाँ से निकल रही है? टनल से निकल रही है। तो ये तो पता ही है आप लोगों को, खैर इजी वर्ड है हमारा। तो पहले वाले पे वापस आते हैं। तो मैंने मिजाज, मैंने क्या पूछे? उसके हाथ मिला के। ऑलराइट। और ट्रेन में अंधेरा आ रहा, बार बार कहां से निकल रही है वो? अगला मीनिंग है मुक्त करना, उसको बोलेंगे रेस्क्यू, ठीक है ना। उसको रेस्क्यू करवा दिया बंदे को, मुक्त करना। मुक्त करने को क्या बोलेंगे? रेस्क्यू। अच्छा, मुक्त कर दिया। मुक्त करने का देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि मान लो कि हमारे पास में एक सेल है, पिंजरा है हमारे पे, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, 3-4 बर्ड्स हैं उसके अंदर। अब मुझे कहीं जाना था भाई साहब अपना घर चेंज करके, तो मैं छत पर गया, मैंने उसका गेट खोला और उनको कहा जाओ, मैंने तुम्हें भी आज क्या कर दिया? रेस्क्यू कर दिया, है ना। और ये तो तुमने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा, किसी को किडनैप कर लेते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है वहां पर, उसको मुक्त कराने वाला। तो देखो ये भी तो मुक्त करा हमने। मैंने ऐसे करके पिंजरा लिया छत पर अपना, उसका गेट खोला, उसको थोड़ा सा हिलाया कि निकल जाओ, और वो सारे के सारे मैंने क्या कर दिए? रेस्क्यू हो गए वो। सिर्फ मैं मीनिंग याद करवाना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो पहला वर्ड मिलाएंगे, बताएंगे आप। हाथ मिला के मैंने उससे क्या पूछा? ऑलराइट। ट्रेन में बार बार अंधेरा आ रहा है, तो कहां से निकल रही है ट्रेन? ऑलराइट। तो मैंने पक्षियों को क्या कर दिया भाई? हाँ जी। और अगला मीनिंग है फहराना, उसको बोलेंगे हॉइस्ट, HOIST। क्या बोलेंगे? हॉइस्ट, फहराना। तो फहराने का तो मतलब यही है कि भाई से मेरे हाथ में झंडा है, झंडा है, और मैं ऐसे करके जोर से लहरा रहा हूं उसको। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? इशारा मेरा हाथ का सही है एकदम, तो इसको हॉइस्ट बोलेंगे, है ना। पहले वाले वर्ड पे आ जाओ। मैंने हाथ मिला के उससे क्या पूछे भाई?
ऑलराइट, ट्रेन बार बार कहाँ से निकल रही है जिसमें अंधेरा आ रहा है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास, हाँ जी, मैंने सारे वर्ड्स को क्या कर दिया, रेस्क्यू करवा दिया। ठीक है, अगला मीनिंग है, ये देखो मैंने झंडा पकड़ के क्या करा, अच्छा सुन पड़ जाना, सुन पड़ जाने को बोलेंगे डेज, DAZE, क्या बोलेंगे, हाँ सुन पड़ जाना, एकदम सुन पड़ गया ना, ऐसे बैठे बैठे ना हमारा पैर सुन हो जाता है, हम खड़े नहीं हो पाते, कह रहा रुक जा यार पहले, पैर मेरा पैर क्या हो गया, डेज हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। ठीक है, तो हमारा पैर एकदम से खड़े हुए ना, तो पैर मेरा क्या हो गया एकदम से डेज। थोड़ा अभी वेट कर लेते हैं, फिर हाँ जी कवर हो जाता है, फिर चलेंगे हम। तो पहले वर्ड पे आ जाओ आप। हाथ मिला के मैंने क्या पूछे उससे, ऑलराइट, ट्रेन बार बार अंधेरा आ रहा, उसमें कहाँ से निकल रही है वो, ऑलराइट, तो मैंने उसे मुक्त कर दिया। और ये बताओ झंडे को क्या कर रहा हूं मैं, और मेरा पैर क्या हो गया यहाँ पर, ऑलराइट। और अगला मीनिंग है, देखो कटोरा तो वेसल होता है, कटोरा, तो ये तो वही मूवी, सॉरी सेंटेंस हमारे पास फेमस है ना, भिखारी के हाथ में कटोरा था, जिसमें भिखारी भीख मांग रहा है, उसमें हमने पैसे डाल दिए, तो उसके हाथ में क्या था, वो वेसल। अच्छा चोरी करना, चोरी करने को बोलेंगे बरगल, बरगल भी होता है चोरी करना, चोरी करने को बरगल बोलेंगे, चोरी करना। अब चोरी करने की देखो पता है क्या, हम लोग अपनी मूवीज वगैरह के अंदर देखते हैं, ठीक है, बंदे ने मंकी वाला कैप पहना हुआ है, मंकी वाला कैप पहना हुआ, ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है एकदम उसने, है ना, और वो पता है पाइप से चढ़ रहा है, पाइप से चढ़ने के बाद में वो घर में कूद गया, विंडो से ज़्यादा कूदता है। ठीक है, अब वो घर में जो कूदा है, ठीक है ना, और भाई साहब वो तिजोरी को खोल रहा है, तो ये सारा चोरी वाला तो सीन हो ना, बरगल है ये। ऐसा कोई सीन आप क्रिएट करें, चोरी हो गई, तो चोर जो है ये घर में कूदा, खाना तो बना के जाएगा नहीं उसकी किचन में वो, तो चोर चोरी करने के इरादे से कूदा वहां पर। ठीक है ना, पाइप से बंदा चढ़ रहा है, मंकी वाले, उसने कैप पहना हुआ है, ब्लैक रंग की ड्रेस पहनी हुई है, विंडो से उसके कूद गया। आदमी अभी सो रहा था, क्योंकि चोर तिजोरी में से लाखों रुपए क्या करके ले गया, बरगल। ये थोड़ी सी बड़ी पिक्चर हो गई, मगर बिल्कुल एकदम सेट कर दी मैंने दिमाग में, आपको याद हो जाएगी कि चोर घर में कूदा, किस इरादे से कूदा, बरगल के। दिख गया होगा आपको वैसे दिमाग में। फिर बोलेंगे, मैं स्टार्टिंग से बताएंगे, मैंने उससे हाथ मिला के क्या पूछे भाई उसके, ऑलराइट। फिर बोलेंगे, जब ट्रेन में बार बार अंधेरा आ रहा तो हमारी ट्रेन कहाँ से निकल रही है, ऑलराइट, और मेरे पास पिंजरा था, मैंने उसे क्या कर दिया, जाओ बेटा। अगला मीनिंग है, मैंने झंडे को ऐसे करके क्या करा, अच्छा मेरा पैर यार खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये क्या हो गया, डेज, हाँ जी। और अगला मीनिंग है, भिखारी के हाथ में क्या है, ऑलराइट, चोर घर में कूदा, किस इरादे से कूदा ये। अगला मीनिंग है हमारे पास में टकरार, उसको बोलेंगे रेंगल, WRANGLE, ठीक है ना, टकरार को क्या बोलेंगे, रेंगल। अच्छा टकरार, टकरार होती है भाइयों में हो जाती है, जैसे जब हमारे भाइयों में हो जाती है ना कि प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है, तेरी इधर हो गई ये उधर हो गई, तो देखो दोनों भाइयों में ऐसे करके, एक्चुअली क्या होता है ना, ये मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि एक दोस्त है एक दोस्त था, दोनों के बीच में ऐसे करके टकरार आ जाती है, बिजली से कड़कती है मूवी में ऐसे करके, हाँ जी, दोनों भाइयों के बीच में, ये क्या आ गई, रेंगल। अगला मीनिंग है हमारे पास में, ये तुम्हारा फेरी वाला, उसको बोलेंगे वेंडर, वेंडर बोलेंगे फेरी वाला। तो फेरी वाले तुम्हें पता ही है, हम घर के नीचे हमारे वो सब्जी वाला आ जाता है, फ्रूट्स जैसे खरबूजे बेच रहा है या कोई भी नया फ्रूट है उसको बेच रहा है, ठीक है, तो ये जो गली में हमारे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, ये सारे कौन है, वेंडर्स। कौन है ये, फिर से स्टार्टिंग से बताओ। मैंने हाथ मिला के उससे क्या पूछा, ठीक है, और ट्रेन बार बार कहाँ से निकल रही है जिसमें अंधेरा आ रहा है, ठीक है, और मैंने उसे मुक्त कर दिया, और झंडे को मैंने क्या करा, और मेरा पैर सो गया, ठीक है, और भिखारी के हाथ में क्या है बताओ, चोर जो है घर में कूदा, किसके इरादे से, हाँ जी, और दोनों भाइयों के बीच में क्या आ गई, ये चीज। और अगला मीनिंग है ये हमारे पास में, हाँ जी, जो ये गली में बेचते फिरते हैं सारे सब्जी वाले और ये खरबूजे वाले और जो और फ्रूट्स वाले वेंडर्स। और अगला मीनिंग है एहसान करना, ऑब्लाइज, याद करना, OBLIGE, ठीक है ना, ऑब्लाइज माने होता है एहसान करना। अब इसका तो डायलॉग है हमारे पास कि अच्छा भाई जरूर, तूने तो मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना, जैसे कुछ बोलते नहीं वाला सेंटेंस कि तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, जैसे, तो आप इसको इंग्लिश में लगाओ, जैसे तो तूने मेरे पे बहुत बड़ा क्या कर दिया, ऑब्लाइज, यहां पे लगाओ इसको, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो। और हमने सेंटेंस बोला भी होगा, तूने तो मेरे पे बहुत बड़ा क्या कर दिया, ऑब्लाइज। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, बहुत बार पूछ चुका दोस्त मैं, ऑलराइट, हाँ जी, हाथ मिला के मैंने उससे क्या पूछे, ऑलराइट, तो ट्रेन बार बार कहाँ से निकल रही है, ओके,
और मैंने उसे मुक्त कर दिया, और झंडा पकड़ के ये क्या करा मैंने, हाँ जी, और मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि मेरा पैर क्या हो गया, हाँ जी, भिखारी के हाथ में बताओ क्या है, चोर घर में कूदा किस इरादे से, और दोनों भाइयों के बीच में क्या आ गई है, और ये जो सब्जी वगैरह बेच रहे हैं गलियों में कौन है, और अगला लास्ट वर्ड है हमारे पास, तूने तो मेरे पे बहुत बड़ा क्या कर दिया, ठीक है, ऑब्लाइज। तो एक मीनिंग को मैं आपको कई बार रिपीट करता हूं तब जाके हमारा मीनिंग याद होता है। बस ये है कि जब मैं आपको मीनिंग रिपीट करता हूं ना यहाँ पर, तो मैं आपको पिक्चर इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं, आप वो पिक्चर जरूर देखो दोस्त, ठीक है। देखो ना, अगर हम घर पे खड़े हैं, नीचे एकदम आवाज आई, ठीक है ना, मम्मी ने कह रहा जाके जरा नीचे से नींबू लेकर आ जाइए, सब्जी वाला आया। अब हम विंडो पे जाते हैं, ठीक है, वो जो रेडी लेकर आया बेचने के लिए आया, तो ये देखो हमारे दिमाग में इमेजिन होना चाहिए भाई बिल्कुल कि हाँ जी ये जो बेचने के लिए आ रहे हैं बार बार, तो ये कौन है, हमारे वेंडर्स, ऐसे हैं ये चीज। और मुक्त करना, देखो मुक्त करने को रेस्क्यू बोलते हैं, मैंने उसे मुक्त कर दिया या मुक्त करवा लिया, ठीक है ना। मुक्त करने का तुमने ऐसा सीन जरूर देखा होगा, किसी पिक्चर वगैरह में ही देखा होगा कि हाँ जी पिंजरा है हाथ में उसके, उसने खोला और सबको क्या कर दिया, रेस्क्यू। तो ये चीज है, जो पिक्चर, जो मीनिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, उसके पीछे एक पिक्चर बताता हूँ, और पिक्चर हमारे सामने हुई होगी जरूर, बस आपको इमेजिन करना है मेरे साथ कब कहाँ कैसे हुआ था। तो आज की क्लास में देखो मैंने आपको एक तो ये बताया है कि ए कहाँ और लगेगा। एक याद रखना, ए जो होता है हमारे पास आर्टिकल, ऑलराइट, ए हमारा किसी नाम से पहले भी लगता है, और नाम बोले तो जिसको हमारी बुक की लैंग्वेज में बोलते हैं नाउन, मैंने सिर्फ ये बताया था आपको, ठीक है ना। अगर बॉय है उससे पहले ए लगेगा, टीचर है उससे पहले ए लगेगा, कैप्टन है उससे पहले ए लगेगा, पुलिसमैन है उससे पहले लगेगा, रिच आदमी है उससे पहले लगेगा, क्योंकि ये सारी नाउन होती है। डेफिनेशन पढ़ी हमने, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस, मतलब नाउन जो है किसी बंदे का नाम, किसी प्लेस का नाम होता है, उससे पहले ए आता है, बस ये बताया था, लोग खड़े खड़े फिर बता दिया। और मैंने दूसरी चीज बताई है, जो सेंटेंस हमारा होता है ना, और नॉट बोलते हैं, ये आज के बाद नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, कि तुमने खाना खा लिया है, नहीं, यू हैव ईटन द फूड और नॉट, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हैव यू ईटन द फूड, हैव नॉट यू। आज की क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, और फिर मैंने आपको ये इतने सारे वोकैबुलरी करवा दी थी यहाँ पर, बार बार मैंने आपको याद भी करवा दिया उसको। तो हमारा टाइम हो चुका है दोस्त, और यहीं पर स्टॉप करते हैं क्लास आज की, और इसके बाद स्पीकिंग की क्लास हमारी कनेक्टिविटी के साथ में उसको भी करते रहना, ठीक है ना। तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ, उसके बाद स्पीकिंग की क्लास होगी। थैंक यू।